Welcome to my mini blog. We are on our trip to Andaman. हम लोग गया से कोलकाता के लिए ट्रेन में बैठ गए। खाने में हम लोग पिज्जा ऑर्डर किए। After long journey of 5 to 6 hours, we reached कोलकाता। वहाँ हम लोग कैब लेकर सबसे पहले अपना लगेज होटल में रख के निकल गए कुछ खाने। मैं सबसे पहले मौसमी का जूस पी। हम लोग अपने खाने का ऑर्डर दे दिए थे एंड हमारा खाना आने में थोड़ा टाइम था, जब तक हम लोग सोचे थोड़ा मीठा खाया जाए। कोलकाता आकर मीठा ना खाए, ऐसा भला हो सकता है। उसके बाद मैं एक प्लेट मोमोज ऑर्डर की। मुझे मोमोज बहुत पसंद है। उसके बाद हमारा डिनर आ गया। फिर हम लोग डिनर एंजॉय करने लगे। उस दिन नाइट में हम लोग कोलकाता में स्टे कर लिए एंड नेक्स्ट डे सुबह हमारी फ्लाइट थी पोर्ट ब्लेयर के लिए। एयरपोर्ट आकर सबसे पहले हम लोग अपना सामान चेक इन किए। उसके बाद मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। हम लोग खाने के लिए कुछ ऑर्डर किए। फिर हम लोगों को बस से फ्लाइट तक आना था। वहाँ हम लोग थोड़ा फोटो शूट किए, थोड़ा मस्ती किए। उसके बाद हम लोग फ्लाइट में बैठ गए। जब भी फ्लाइट टेक ऑफ होता है मुझे थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैं कुशागर का हाथ पकड़ ली। मैं 7 to 8 ईयर्स से फ्लाइट में ट्रैवल कर रही हूँ, बट मुझे टेक ऑफ होते वक्त हमेशा डर लगता है। फ्लाइट में हम लोग कॉफी ऑर्डर किए। उसके बाद कॉफी एंजॉय करते करते हम लोग नज़ारा देखने लगे। फिर हमारी फ्लाइट पोर्ट ब्लेयर लैंड करने वाली थी। एट लास्ट वी रीच्ड पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद हम लोग अपना लगेज लेकर निकल गए। शादी होने का फायदा आपको बताता हूँ। देखो, मैं आराम से घूम रहा हूँ और ये लगेज हो रही है सारा। ये देखो, फिर हम लोग एयरपोर्ट से एक टैक्सी बुक किए। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने होटल के लिए। होटल में फ्रेश होकर थोड़ा रेस्ट लेकर हम लोग निकल गए अपने अंडमान के फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अभी हम लोग आए हुए हैं फ्लैग पॉइंट। यहाँ आकर बहुत अच्छा फील हुआ। हम लोग थोड़ी देर बैठे एंड नेचर का मजा लिए। ये प्लेस बिल्कुल मैरीन लाइन्स की तरह है। ओशियन के बगल में बैठने के लिए स्पेस बना हुआ है, विच इज द बेस्ट पार्ट। उसके बाद हम लोग सोचे थोड़ा फोटो शूट किया जाए। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। फिर रास्ते में हमें दिखा इंडिया का मैप बना हुआ, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग एक भैया के पास भेलपुरी खाने के लिए रुक गए। फिर हम लोग आके पहुंचे सेल्यूलर जेल। यहाँ हम लोग लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए आए थे। यहाँ बहुत रश था। हम लोग अपना टिकट ऑनलाइन बुक कर लिए थे। देन वी रीच्ड आवर सीट। जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें। हकीकत, मैं जो एक रूह आत्मा उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरथ बना दिया। मैं गवाह हूं उस जुल्म का जो यहां आदम के बेटों ने आदम। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूं। मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। धनुष से हम लगे। इतिहास और कुरान में अंडमान द्वीप समूह किसी
वरना हमारे पास स्ट्राइक के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। छूट को सौंपा वो था सेलुलर जेल का जेलर डेविड बेरी। मंडल की इच्छा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित लाइट एंड साउंड शो सच में बहुत अच्छा था। अगर आप लोग अंडमान ट्रिप में हैं, यहाँ जरूर जाएं। सेल्यूलर जेल से हमारे इंडिया की बहुत पुरानी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। इसका फुल टूर मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। शो के बाद हम लोग थोड़ा फोटो शूट किए, उसके बाद हम लोग निकल गए अपने होटल के लिए। होटल में हम लोग होटल के बाहर का थोड़ा व्यू देखे। यहाँ खत्म होता है हमारा डे 1 ऑफ अंडमान ब्लॉग। सी यू अगेन विथ डे 2 ब्लॉग। बाय बाय।